आइए प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। यह इस समय हम प्रभु के वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं। आज जैसे कि संडे है और संडे इस बार फिर अपने अपने घरों में हर एक जना अपने अपने घरों में बैठ के प्रभु की आराधना कर रहा है इस समय में। तो ये प्रभु ने एक बार फिर मुझे समय दिया कि मैं प्रभु के वचन में से आपके साथ बात कर पाऊं। तो आज जो परमेश्वर जो वचन दे रहे हैं वो इस प्रकार है कि परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की संगति इंसान के साथ कैसे होती है। जहां इस प्रकार कह लीजिए कि इंसान किस रीति से परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। परमेश्वर को संगति हमारे साथ करना बहुत पसंद है। उसने इंसान को इसीलिए उत्पन्न किया था, इसलिए बनाया था ताकि उसके साथ संगति कर सके। जब उसने आदम को बनाया तो लिखा है कि प्रभु कई बार आदम के पास आके उनके साथ संगति करता था। तो परमेश्वर के वचन में से आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ संगति। तो हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जब शुरू होती है नए नियम में, वो होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा के गए थे संगति करना, वो किस प्रकार थी। जब उसने पतरस और प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप हो रहा था, तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मत्ती उसका 16 अध्याय और उसकी 16 आयत में से उसने इस प्रकार कहा, और परमेश्वर उनसे इस तरीके से बात की और कहा। मत्ती उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत में इस प्रकार कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि पतरस, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंदर लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर ने हमारे साथ संगति रखना उसको अच्छा लगता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे कहते हैं कलीसिया के द्वारा संगति। जब कलीसिया एक साथ इकट्ठी होती है तो प्रभु कहते हैं संगति। तो आज मैंने इसको 3 भागों में बांट रखा है कि प्रभु परमेश्वर कैसे चाहते हैं संगति करना, और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमें सिखाया कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। वो 3 भागों में है। पहला है परमेश्वर के साथ संगति करना कलीसिया में, जब हम सब मिलके इकट्ठे होके चर्च मिलके संगति करते हैं। और दूसरी, जब हम अपने घरों में संगति करते हैं। और तीसरा, जब हम अपने हृदय में संगति करते हैं। और इन तीनों बातों को मैं कहना चाहता हूं, हमसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे संगति चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति करें। और प्रभु यीशु मसीह ने साधारण रीति से हमें संगति करना सिखा दिया। तो आइए प्रभु परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान देते हुए, उसके ऊपर अपना भरोसा रखते हुए और उसके साथ संगति हम कैसे करें उसको सीखेंगे। पहली बात जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कही, उसने यही कहा, पतरस मैं अपनी कलीसिया तुम पर बनाऊंगा और अंदर लोग के फाटक भी उस पर प्रबल ना होंगे। जब हम कलीसिया के साथ संगति करते हैं, जब हम चर्च इकट्ठा होकर संगति करते हैं, तो लिखा अंदर लोग के फाटक उस पर जयवंत नहीं होते। इसका कहने का मतलब ये है कि जब उसकी उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जब संगति, जब कलीसियाएं मिलके प्रार्थना करती हैं तो बड़े छुटकारे होते हैं। लिखा जब पतरस जेल में था तो कलीसिया उसके लिए लोह लगा के
प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने पतरस को छुटकारा दिया, पतरस को उस जेल से छुड़ा लिया। यही है संगति का ताकत, संगति की पावर, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अंदर लोग के फाटक है। जब हम कलीसियाओं में संगति करते तो शैतान किसी भी रीति से प्रभु के लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि संगति मिलके प्रार्थना करती है और संगति एक एकता को दिखाता है। वो एकता को दिखाता है क्योंकि हम एकता में हैं, हम एकता में हैं। तो संगति जब हम करते हैं, मिलके संगति करते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, जब हम मिलके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बड़े कार्य करता है। और जब हम संगति के साथ जुड़े रहते हैं, जब कलीसिया के साथ जुड़े रहते हैं, उसमें भी हम अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें एक कलीसिया का सदस्य होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी एकता के साथ कलीसिया मिलके संगति बनती है। पहली बात वो यही है, संगति करना कलीसिया में। जब हम चर्च मिलके संगति करते हैं परमेश्वर की, पहली बात है संगति करना परमेश्वर के साथ चर्च में। दूसरी बात है वो है फेलोशिप इन हाउस, घर में संगति करना। उसके लिए पढ़ना चाहते हैं हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को मैं पढ़ के आपके सामने बताना चाहता हूं। लूका उसका 19 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उसकी आयत नंबर 5 से पढ़ूंगा। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे यकई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है, अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह घरों में संगति करना चाहते हैं, और बाइबल का वचन भी, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके विचार हूं। जब हम प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते, चाहे हम 2 हैं चाहे 3 हैं, प्रभु वहां पर मौजूद होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने घरों में भी संगति करते रहें। घर में 2 या 3 पति पत्नी बच्चे हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब संगति, पारिवारिक संगति, घरों में संगति होना बहुत जरूरी है। जब हम संगति करते हैं तो प्रभु वहां पर मौजूद होते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं तो क्या होता है, वो परमेश्वर हमें कई के जीवन से बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आते हैं, जब हम 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होकर घरों में संगति करते हैं तो क्या होता है। लिखा है, वह तुरंत उतरकर अनंत से उससे अपने घर ले गया, और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आते हैं, जब हम संगति करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है जब हम क्या करते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं, अपने गलत कामों को छोड़ते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ के दूर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया है। हम धोखा नहीं देते, हम चोरी नहीं करते, हम किसी को ठगते नहीं, हम किसी के साथ बुराई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी हमारे घर में यीशु आ गया है, क्योंकि हमने उसके साथ संगति की, और वही संगति परमेश्वर चाहते हैं हमसे
कि हम उसके साथ संगति करें, हम उसके साथ संगति करें, अपने परिवारों के साथ संगति की। जब संगति होती है तो एक बदलाव आता है, एक परिवर्तन आता है, और वही परिवर्तन परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। मेरे प्रियजनों, हम इसी बात को ध्यान से देखें। जब हम आज हर एक दुनिया में, हर एक जगह में, आज संडे के दिन हम अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, हम अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं अपने अपने घर में। मैं देख सकता हूं कि कईयों के घरों के अंदर एक बड़ा बदलाव आया होगा, एक बड़ी चंगाई आई होगी, एक बड़ा छुटकारा आया होगा, और कई नई बातों को हमने अपने जीवन में देखा होगा, अपने परिवार के जीवन में देखा होगा, अपने बच्चों के जीवन में देखा होगा कि कैसे परमेश्वर हमारे परिवारों में अपना कार्य कर रहा है, और संगतियां हो रही हैं, और संगति के साथ कितने बदलाव हो रहे हैं हमारे जीवन में। आइए, जरूरी है कि हमारे मसीह होने के नाते भी हमारे घर में प्रभु के साथ संगति करना, परिवार के साथ कितना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति में बने रहें। आज बिल्डिंगें बंद है चर्च वाली, लेकिन कलीसियां बंद नहीं है। कलीसियां आज घर घर में कलीसिया है। आज हम अपने घरों के बैठ के संगति करें अपने परिवार के साथ। परमेश्वर वही हमसे चाहते हैं, और परमेश्वर ने एक बड़ा समय दिया है हमें कि हम अपने परिवारों के साथ संगति कर सकें। ये थी दूसरी संगति हम परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, जब हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ संगति परमेश्वर के साथ करते हैं। और तीसरी बात वो इस प्रकार है, फेलोशिप इन आवर हार्ट, अपने हृदय में संगति करना। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खड़खड़ाता हूं, यदि कोई अपने दिल का दरवाजा खोलता है तो मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ संगति करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि अगर हम अकेले में भी हैं तो हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। अपने हृदय में संगति वो हमारे साथ करना चाहता है, हमारे हृदय में आके वो कहता है, देख मैं खड़ा खटखटा रहा हूं तुम्हारे दरवाजे को, तो अपने दरवाजे को खोल, दिल के दरवाजे को खोल, मैं उसके अंदर आ जाऊं, तुम्हारे साथ भोजन करूं, संगति करूं। परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है, हमारे अकेले के साथ। आज हो सकता है कोई अकेला भी हो, परमेश्वर के वचनों से इंक्रेज करना चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं संगति हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ करें। इस प्रकार कर सकते हैं, पहले हमें सबसे पहले अपना हृदय उसके लिए खोलना है, हमारे हृदय को उसके लिए तैयार करना है, ताकि वो हमारे साथ आके संगति कर पाए। अगर हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, अगर हम उसको इजाजत ही नहीं देते हमारे अंदर आने के लिए, वो कैसे हमारे साथ संगति करेगा? हम उसके साथ कैसे संगति करेंगे? हम उसके साथ संगति कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय को खोलने के द्वारा। हृदय को खोलने का मतलब है पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तरीके से देना। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहता है, इन तीनों बातों के द्वारा हमारी संगति परमेश्वर के साथ कलीसियाओं में। ठीक है, आज कलीसियाएं बंद हैं। फिर दूसरा कहता है संगति हमारे परिवार, हमारे घरों में, वो तो आज हम कर रहे हैं। और तीसरी बात, संगति हमारे हृदय में, जब हम अपना हृदय उसको देते हैं, जब हम अपना पूरी रीति से अपना समर्पण उसको दे देते हैं और हमारे जीवन में वो कार्य करता है, काम करता है, और हम उसके साथ बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये होती है संगति।
हम प्रभु के साथ करते हैं। आइए संगति में और बढ़ते जाएं। आप ये ना कहें कि चर्च नहीं, बिल्डिंग नहीं खुली तो हमारी संगति नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम बोल सके क्या करें, अभी कौन सा हम चर्च में जा रहे हैं, कौन सा हम कुलीसियां तो इकट्ठी होनी है तो कैसे हम संगति कर लें। संगति के लिए बहुत सारे लोग नहीं, चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं, संगति अपने घर में भी कर सकते हैं, संगति हमारे हृदय में भी कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेने के द्वारा। और जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो बदलाव आता है। आइए उस बदलाव को लेके आए अपने जीवन में, आइए उस बदलाव को अपने जीवन में लेके आए और अपना हृदय परिवर्तन करते हुए और उस हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ले आए, ताकि परमेश्वर के साथ हमारी संगति बनी रहे। हम डिसकंटिन्यू नहीं है संगति में, हम कंटिन्यू लगातार संगति में बढ़ रहे हैं। और विश्वास करता हूं कि और भी अद्भुत रीति से हम संगति में आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको इस वचनों के द्वारा बात किया है। आप परमेश्वर में और अधिकता से बढ़े और संगति में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर हमारे जीवन में और भी कार्य करे और हम संगति में आगे आगे बढ़ते जाएं। हम कम नहीं है बल्कि कंटिन्यू